शगना दी शाम अखियां विच लेके माही तेरा ही नाम, मैं ते तुर जाना तेरे नाल वे। तारे मेहमान चन्ना वे तेरी खातिर सारा जहां, छड़ के मैं जाना तेरे नाल वे। ओ बाबुल दी निकियां बावा अम्मी दी सारियां दुआवां, सारी सखियां दी यादां नू संभाल, मैं ते जाना तेरे नाल माहिया, मैं ते जाना तेरे नाल ढोलना, मैं ते जाना। चंदा चुप जाने लगा, तारे शर्माने लगे, जोड़ी का मुखड़ा देखो। अंबर जग जाने लगा, लम्हे रुक जाने लगे, जोड़ी का मुखड़ा देखो। संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा।
के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। मैं तो बस तुझसे ही भरा हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। ओरे पिया मैं तो तेरे लिए सौराता जगूं, जिथे जावे तू ओथे जावे दिल। दस की मैं करूं जो तू रुस जानिए, दिल ये टूट जानिए। तेरे संग संग राह सारी कट जानिए। मैं ता तेरे नाल रहना मान, इन्ना मेरा कहना। मेरी अखियों से होना कदी दूर ना, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग। तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं। तू साथ ना हो तो चार कदम ना चल पाऊं। तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ दूं। ओ जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना। तेरे संग जीना मेरा, तेरे संग ढलना सच्ची चाहतों का होता कोई मोल ना। तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। सब छट जाए तू ना मैनू छोड़ना। कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना।
दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। तुम पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। कभी सोचता हूँ, कभी सोचता हूँ, जिंदगी भी क्या मजाक है। तुम मिले जाने कैसा इत्तेफाक है। काहे तो सनना लड़ाई रे, काहे तो सनना लड़ाई रे, उलझे मेरे दिन रात है। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। गम से हुए हैं कुछ फासले या नजदीकियां, खुशी से सोचा नहीं था किसी कश्मकश का रिश्ता जुड़ेगा तुम्ही से। काहे तो सनना लड़ाई रे, काहे तो सनना लड़ाई। जिसके लिए वरमाला, एक विवाह ऐसा भी कभी जिसे नहीं कोई भूलने वाला। आँखों में आंसू ऐसे सजे हैं फूलों पे जैसे शबनम। संग संग रहेंगे जन्म जन्म, संग संग रहेंगे जन्म जन्म। सिया रघुवर जी के संग, हरने लागी हरे हरे
मिल ही गए दीवाने। दीवानगी की हद ना हो जब तक होता नहीं है संगम। संग संग रहेंगे जन्म जन्म, हो संग संग रहेंगे जन्म जन्म। सबकी अपनी सबकी प्यारी होके चली है पराई। स्वस्तिक तुलसी आंगन झूला कहते दे के विदाई। हर पल तूने हमको संभाला, निभाया है अपना धर्म। सजन संग रहना जन्म जन्म, सुहागन रहना जन्म जन्म। हाथ सीता का राम दिया, हाथ सीता का राम दिया। जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाप के दिल का टुकड़ा, बेटी बाप के दिल का टुकड़ा। दहेज कहाँ इससे बड़ा, हाथ सीता का राम को दिया। जनक राजा देंगे और क्या। ईश्वर का वरदान है बेटी, घर वालों की जान है बेटी। ये पगड़ी बाप के सर की, लाज है सारे घर की। दान कन्या का जिसने लिया, दान कन्या का जिसने लिया। मैया रानी देगी और क्या, बेटी माँ के है दिल का टुकड़ा। दहेज कहाँ इससे बड़ा। अखियाँ मिला के चन्ना पाविना
भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। तू है जीवन में जो प्रीतम, सुख नहीं मांगू दूजा, आरती नैनों से करती हूँ मन से तेरी पूजा। मैं तो धर्म ही समझूं तेरी कही हुई हर बात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, अखियां मिला के। तो इसलिए मैं आपसे वचन मांगू। भगवान भोलेनाथ कहने लगे पार्वती तुम्हारे लिए मैंने सब वचन दिए, जितने भी संसार में कोई वचन बने हैं वो सब दिए। तो बोले भगवान माता पार्वती कहने लगे प्रभु नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बोले 7 द्वीप है, 7 समुद्र है, इसी प्रकार 7 की बहुत सी जोड़ी हैं, इसलिए 7 दिन भी बने और 7वें दिन में आदमी का जन्म होता है, 7वें दिन मृत्यु होती है, 8वें दिन किसी का जन्म नहीं होता। इसलिए आप मुझे केवल 7 वचन दीजिए, समझ रहे। इसलिए भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने 7 वचन मांगे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे अच्छा सुनाइए, जो वचन आप मांगोगे मैं दूंगा। तो माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु किसी प्रकार तीर्थ हो, यदि मान लीजिए आप किसी प्रकार तीर्थ पे जाते हैं, तो अभी तक आप कुंवारे थे, अकेले थे, तो आप तीर्थ पे जाते तो आपको पूर्ण फल मिलता था, परंतु आज से आपका विवाह होने जा रहा है तो आपके साथ आपकी पत्नी रहेगी। तो ऐसा बताया कि यदि तीर्थ कभी जाते हैं अभी तीर्थ यात्रा पे तो आप अकेले ना जाएं। अकेले जाने से या तो वो तीर्थ का फल जो है निष्फल हो जाता है या फिर आधा प्राप्त होता है, इसलिए आप पत्नी को साथ में लेके जाएं। एक बात। दूसरी बात में बताया कि व्रत उद्यापन, किसी प्रकार का आप कोई व्रत करते हैं और उसको उद्यापन करते हैं, उसमें पत्नी की सहभाग नहीं होना जरूरी, मतलब पत्नी का साथ लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसलिए कहा है क्योंकि पति जो है सत्य होता है, पत्नी धर्म होती है, इसलिए सत्य और धर्म का जोड़ा होता है। तो वो जो कार्य करने जा रहा है उसमें जल्दी से जो है सफलता प्राप्त हो जाए, समझ रहे। जब भगवान ने यज्ञ किया था, राम जी ने सीता को स्वर्ण की बना ली तब वो यज्ञ संपन्न हुआ था, इसलिए पत्नी का साथ में रहना जरूरी है। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा है, नहीं तो सत्य पत्नी कहने लगती, कुछ भी कहने लगती। धर्म पत्नी इसलिए कहा है वो धर्म होती है और पुरुष सत्य होता है, सत्य यानी ईश्वर, समझ रहे ना। इसलिए वो अपने पति को पति परमेश्वर मानती है। आजकल माने कि नहीं माने, जो नहीं माने जी भैया बताएंगे। तो इसलिए जो है चांटी भाई तो आप धर्म बनता के आप अपनी पत्नी को बता के, क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि यदि भोजन बनाते हैं तो पत्नी का धर्म है कि पहले पति भोजन करते हैं, बाद में पत्नी करती है, जैसा बताया। और यदि मान लीजिए भोजन बनाया और बता के आप नहीं गए और भोजन रखा रहा और उसमें अपन ने ब्रह्म भोग नहीं लगाया तो अंधकार दोष लगता है उस भोजन का। इसलिए आप जब भी जाएँ, स्वदेश में जाएँ, अपने ही देश में, कहीं यत्र तत्र मोहल्ले में, गाँव में, दोनों में, अब भी 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो एक ऐसा एक नियम है। हाँ, तो क्योंकि बताया कि पहले पत्नी भोजन करती, बाद में पति भोजन करता है, इसलिए ऐसा नियम है आज का, पहले का नहीं था। पहले पति करते थे, फिर एक्चुअल में है क्या वो बताइए। एक्चुअल किसी प्रकार आप हवन के द्वारा यदि देवता को आप प्रसन्न करते हैं
या आप मान लीजिए जल और दूध मिश्रित करके पितरों को प्रसन्न करते हैं, तो उसमें आप मेरी सहभागी नहीं, मुझे साथ में रखें। तो दक्षिण अंग में जब भी आप देवी कार्य करते, देवी खबर करते, उसमें दक्षिण अंग में बिठा लेंगे पत्नी और दाहिने। और यदि मान लो आप पैतृक करते करते वाम अंग में बिठा लेंगे, क्यों? क्योंकि पितृ जो है वंश की वृद्धि करते हैं और देवता उसको सुचारू रूप से चलाते हैं। इसलिए दोनों में आप मुझे सहभागी बनाएंगे तो आपकी वंश वृद्धि चलते रहेगी, समझ रहे ना? तो इसलिए आप जो है ये 5वें वचन, 6वें वचन में कहा कि किसी प्रकार आप नहीं, ये 6वां वचन, 6वें वचन में कहा कि आप किसी प्रकार नाना प्रकार से यदि मान लो आप अपने परिवार में यदि मान लो मैं जाती हूँ तो आपसे बड़े कौन है, किन किन का उनको सम्मान करना, किन का नहीं, मुझे आप मुझे बताएंगे, जिससे कि उनको किसी प्रकार का सम्मान में उनका अपमान ना हो, उनका सम्मान बना रहे, ठीक है ना? क्योंकि वो आपकी बात को जो है उतना जो है नहीं लेंगे, लेकिन पर पीरियड आप केवल पत्नी रूप में आप मुझे ग्रहण करेंगे और मेरे से बड़ी स्त्री को आप अपनी माता के तुल्य स्थान देंगे, मेरे समान वाली को जो है आप भगनी यानी बहन के समान, और मेरे से छोटी वाली को आप पुत्री के समान मानते हो, पत्नी का स्थान केवल मुझे देंगे। आज इस प्रकार का आप संकल्प लीजिए। और आखिरी 7वीं पॉइंट, मैं यदि मान लो अपनी सहेलियों के बीच में बैठी हूँ और हास प्रयास कर रही हूँ, तो आप उसमें यदि आपको किसी प्रकार का यदि मान लो क्रोध आता है तो सबके सामने मुझे लज्जित ना करें, और यदि आपको क्रोध आता है तो आप एकांत में मुझसे कुछ कह सकते हैं। आजकल सुनने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं। इसलिए दारू इत्यादि पीते हों और पत्ता इत्यादि जुआ इत्यादि खेलते, उस स्थान पर कभी नहीं जाएं, क्योंकि पत्नी धर्म की धुरी होती है, इसलिए मर्यादा होती है, इसलिए आप उस स्थान पर भी न जाएं। मध्याह्न पिता के रेगम ने, और पिता के यहाँ पर कितना जरूरी आवश्यक काम आ जाए, मेरी बिना आज्ञा के तुम पिता के यहाँ भी ना जाए, कितना जरूरी काम आ, मैं अनुमति दे तो आप जा सकते हो, ऐसा पिता के रेगम ने। मम चित्तम, मेरे चित्त के अनुसार चलें। चित्त के अनुसार मतलब ये पत्नी का धर्म होता है कि पति यदि मान लो किसी प्रकार दुखित है और वो नेत्रों में देख ले पति के, तो वो समझ जाती कि आज पति को किसी प्रकार का कोई आघात पहुंचा है, तो पूछने लगती क्या बात है, आज आपका चेहरा उदास दिखा रहा है, ऐसा। तो मम चित्तम, मेरे चित्त के अनुसार समझ जाए। और यदि मैं प्रसन्न हूँ तो भी उसमें था वचन, 5वें वचन में कहा है कि मम दुखाती त सुखाती, यदि घर में किसी प्रकार की यदि मान लीजिए व्यवस्था बनाते बनाते मैं हमेशा आपको सुख का जो है परिचय दूँगा, परंतु कभी किसी प्रकार ग्रस्त जीवन में यदि दुख भी आ जाए तो उसमें मेरी सहभाग नहीं, आप सहयोग करें। सच में कभी कभी होता है सुख आते आते ग्रस्त जीवन में कभी दुख भी आ जाता है, क्योंकि सुख और दुख के दो पाए हैं, इसलिए तो आप जिस प्रकार सुख में मेरा सहयोग करेंगे उसी प्रकार से। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।
झुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना। तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई। आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर। अच्छा से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बाय जानो। बच्चे से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बाय जानो। बच्चे से खान मुझको बात सही हर सही उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना। दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। एक बार फिर से दहलीज पार करा दे।